जाएगा क्या हो जाएगा, इसका मतलब समझो। देखो तुम्हारा कृष्ण बहुत अच्छा है, तुम्हारा कृष्ण बहुत अच्छा है। कबीर दास के न, कबीर दास जी हते, ये बहुत माने हुए संत हते। तो देख कच्चे एक बात, कौरवीम कैसे निभे कैर बेर को संग, बेर डोलत रस आपने उनके खाट अंग। क्या बात समझियो तुम? कि कैर और गैर, बेरी को और केर के पत्ता को संग नहीं हो सका। वे आपस में टकराते हैं तो वे फटत हैं, वे नहीं फटत। बेरी तो अपने हिसाब से डोल रही और केर टकरा रही तो केरा फट रहा, ये नहीं कर रहा। तो वही बात जो कह रही कि जब सत्य बात आती है तो झूठ क्यों सफल हो जाता है, सत्य पीछे रह जाता है। यही तो कह रही मैं, यही बात कह रही। तो अब इस बात को समझो कि संसार में दो बातें बहुत प्रमुख चल रही हैं, एक सत्य और प्रकृति। सत्य परमात्मा है, सत्य परमात्मा है। तो परमात्मा ऐसा है कि परमात्मा सब जगह है, कण कण में है। वो कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। और प्रकृति दिखती है, कण दिखता है, शरीर दिखता है, मकान दिखता है, दुकान दिखती है। क्या चीज़ है जो दिखती नहीं है? जो दिखता है वो बदलने वाला है, जो दिखता है वो कभी रहेगा नहीं, और जो दिखता नहीं है वो हमेशा रहेगा। परमात्मा हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं दिखता, वो तो है ही, तो है वो सत्य है। और जो दिखता है वो असत्य है। कैसा है? असत्य है। तो जो तुम कहती हो कि जो हम झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने से वो बात, तो वो क्या है? वो प्रकृति में तुमने बात करी, सत्य का आधार नहीं लिया। सत्य का आधार हो अगर तो असत्य जो है अपने आप बढ़ जाएगा। तो सत्य का आधार लोगे तो असत्य मिल जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इसलिए सफल नहीं हो रहे कि हमारी जो कामना है, जो वासना है, हमारी जो इच्छा है, वो प्रकृति है, वो परिवर्तनशील है, वो मिटने वाली, जो मिटने वाली उसको पकड़ के बैठ गए। तो हम उसको पकड़ के बैठ गए तो वो कह रहा है कि हम उसका सहारा ले रहे, प्रकृति जो झूठ है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो जो भी बात कहती हो, जो भी बात कहती हो, उसमें प्रकृति की मांग शामिल है। तुम्हारी मांग शामिल है कि आज ये काम हो जाए, वैसा हो जाए। तो तुम तो सत्य का सहारा ले रही, यार ये होना चाहिए कि वो सत्य यही है, बच्चे पढ़ना चाहिए, बच्चों की फीस जमा होनी चाहिए, बच्चों का विकास होना चाहिए, घर की लाइन बनना चाहिए। तुम्हारी क्या मांग नहीं है? तुम्हारी सब मांग है, लेकिन उसका सार क्या है? सब परिवर्तनशील है। ये सब यहीं धरा रह जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। जब टाइम आ जाएगा तो 4-5 की लकड़ियों पे तुम्हें करके भी नहीं जाना पड़ेगा, लोग आप पहुँचा देंगे। सही है, पहुँचा देंगे कि नहीं पहुँचा देंगे? तो इस बात को समझो कि हम सत्य को पकड़ के रखें। झूठ हर जगह संग है, और झूठ को अलग कर दो और सत्य को पकड़ लो, वो ज्ञान है। तुम सत्य को पकड़ के झूठ को पकड़ के बात कर रहे हो, तो झूठ रहेगा, तो वो तो आगे आएगा। अरे कैसे नहीं, सही में कमा के लाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, बाल बच्चन को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो जो तुम पकड़ के बैठे वो तुम्हारी मांग है, वो तुम उसके संग उलझ गए, वो मांग संग उलझ गए तो तुम नहीं समझ पा रहे सत्य क्या। सत्य तो यही है कि वो सब जगह है, वो उसकी मर्जी से सब हो रहा है, लेकिन हम अपनी मर्जी चला रहे हैं। हमारी मर्जी चल रही जो वो प्रकृति है, सही परिवर्तन, और उसकी मर्जी है जो हो रहा है वो होना ही है, उसे तुम बदल नहीं सकते। इस बात का ज्ञान तुम्हें नहीं हो रहा है। अगर तुम इस बात का ज्ञान कर लो कि जो होना है वो होना ही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो होना है उसमें
और हमारी जो मांग है उस मांग को अपन जायज ठहरा, भैया ऐसा करना ठीक है, तो भाई समझ में आ जाए तो करो, नहीं करने तो नहीं आए। तो जो झूठ है वो तो झूठ अपना काम करेगा, क्योंकि झूठ तो प्रधान है, कर्म प्रधान है इस संसार में, झूठ ही प्रधान है। और जो झूठ प्रधान है इसको समझो कि ये झूठ है, इससे हमें जुड़ना नहीं है, रहना तो इसमें पड़ेगा। तुमको हम इससे भाग जाए तो नहीं भाग सकती, रहना पड़ेगा। तो झूठ में तो रहना है, लेकिन सत्य को जान के रहना है। तो भैया सत्य तो वही है जो परमात्मा है, जो हमेशा है, उसका सहारा लोगे, उसको समझते रहोगे तो झूठ में निर्वाहन करते रहोगे, झूठ में निर्वाहन करते रहो। भैया झूठ है, इसमें रहना ही है, तो हमें इससे जुड़ना नहीं है बस। अगर जुड़ोगे तो तुम पकड़े जाओगे, तो तुम्हें मार पड़ेगी, तो तुम दुखी हो जाओगे, बार बार दुखी हो जाओगे। और अगर तुम उसमें अरे यार जो तो सब झूठे काय को चक्कर में पड़े, हम तो उस परमात्मा के संग में रहेंगे, तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम्हें शांति मिल जाएगी। और शांति पूरा स्वरूप है, शांति मिलेगी तो साथ को सो लोगे, कोई विचार नहीं उठेगा, झंझट खत्म रहेगा। और अगर तुम पकड़ के बैठ जाओगे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो वो तो झूठा ही है वो। और झूठ को पकड़ के बैठे तो तुम्हें शांति मिलेगी नहीं, वो तो झूठ है वो तो प्रधान दिख ही रहो, जो दिख रहा है वह तो मिट नहीं पा रही, ज्ञान से मिटता है झूठ, ज्ञान से मिटता है झूठ, जो दिखता है। और परमात्मा ऐसा है वो नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, उसे ज्ञान से देखोगे तो दिख जाएगा। और संसार की चीज़ें तो आँखन से देखोगे तो दिखेंगी, संसार की हर चीज़ दिख रही है, मकान दुकान का नहीं दिख रहा हूँ, आँखन से देखो तो संसार दिख रहा, और ज्ञान से देखो तो संसार कछ नहीं दिख रहा, वो मिट गो। तो अब भी तुम्हें समझ में आ गए कि केवल हमारी कामना है, वासना है, हमारी मांग है, और जो हम उसमें उलझे हैं वो झूठ प्रधान होता है, झूठ आगे बढ़ जाता है और सत्य पीछे रह जाता है। सत्य को आगे बढ़ाना है तो ज्ञान से देखो, आज के समय में तो गुरु जी अधिकतर झूठे बोल रहा है इंसान, समझ में आ वही गया। बात तो बहुत ही कम बोल रहा है। वही बात तो कह रहे हैं ना, झूठ झूठे आज के समय में तो सब झूठी ज्यादा बोल रहे हैं, सच तो बहुत ही कम बोल रहे वही तो हैं। समझाना है, झूठ में रहना है लेकिन सत्य को जान के रहना तो है। कहाँ समझ रहा है फिर भी इंसान, सब को पकड़े रहो। फिर भी झूठ को ही वो कर रहा तुम्हें है। समझना है, इंसान नहीं समझेगा। सही बात है, सही तो बात। तुम्हें समझना है। नहीं, हमें तो आ रहा है गुरु जी, हम तो फिर भी इतना नहीं यहाँ करते। पर वो तो ये सारे दुनिया है, भजन तुम्हें करने के बाद दुनिया है, भजन तुम्हें करने इंसान झूठ समझे तो समझे, झूठ की दुनिया अपन तो बोले पकड़े रहो। भगवान बेटा